और इसी के साथ मैं करोड़ों गरीबों वंचितों के मसीहा सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वे सम्मानित माननीय नेताजी को मंच पर आमंत्रित करता हूं। एक बार जोरदार नारा लगा करके माननीय ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद, नेताजी संघर्ष करो, जय सुहेलदेव, जय सुहेलदेव, जय सुहेलदेव। सामाजिक समरसता महारैली कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए सम्मानित अध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय, मंच पर विराजमान पश्चिम बंगाल के नरेश, बड़े भाई माननीय नागेंद्र राय जी, महाराजा अनंत राय जो राज्यसभा सांसद हैं, हम लोगों के आवेदन पर, निवेदन पर आज इधर पधारे हैं। आप लोगों ने सोशल मीडिया पे देखा होगा, जब आप कार्यक्रम रखते हैं तो लाखों लोग जुटते हैं और एक आवाज पर राजा साहब के लाखों लोग वो लोग हैं जो आप लोग हो, वो लोग जुटते हैं, वो भी राजभर हैं, जो बिहार की धरती से लेकर के पश्चिम बंगाल से लेकर असम तक फैले हुए लोग हैं। हम लोगों के बीच में बड़े भाई श्री संदीप चौधरी जी जो विशिष्ट अतिथि हैं, प्रदेश अध्यक्ष शिवसेना दिल्ली, जोरदार ताली बजा करके आपका स्वागत करिए। श्री अभय द्विवेदी जी जो प्रदेश अध्यक्ष है शिवसेना उत्तर प्रदेश, जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करिए। भाई संजय सिंह जी, संदीप सिंह जी जो प्रदेश अध्यक्ष है शिवसेना दिल्ली, अच्छा दोनों संदीप हैं, कोई बात नहीं। और मंच पे विराजमान हमारे नेतागण, गायक साथी, पत्रकार भाइयों, सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मचारी अधिकारीगण, सबसे पहले तो एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए। आज जो हमारे आपके बीच में पूरे देश में संदेश दिया, प्रबुद्ध ब्राह्मण समाज जो यहां शंख बजा के आह्वान किया कि अब आने वाले 2027 के चुनाव का जो शंखनाद किया कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के सहयोग से एनडीए गठबंधन उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का काम करेगा। ये संदेश आप लोगों से जब बात हुई, हमारे भाई रमेश दुबे जी बैठे हैं यहीं, जब इनसे बात हुई, इन्होंने एक मीटिंग कराई, हमने कहा कि भाई देखो आपका समाज बहुत बुद्धिमान है, जो समाज दूसरी दिशा में भटक रहा है, अपने अधिकार से वंचित है, दूसरे के बहकावे में घूम रहा है, जरा उनको आप समझवाओ। जब बात यहां समझाने लगे हम लोग, जब सामाजिक समरसता की बात करने लगे लोगों में चर्चा का जब कारण बना, हमारे तमाम साथी जो बाहर से और यहां आजमगढ़ के तमाम नेता गांव-गांव जाकर समझाने लगे। समझाने का नतीजा निकला कि आज पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे देश में इस बात की चर्चा रही कि आज दसों हजार ब्राह्मण समाज को जुटाकर ओम प्रकाश राजभर ने 2027 के चुनाव का आगाज कर दिया। ये संदेश पूरे भारत में फैल गया और आपको आश्चर्य होगा, आप जहां खड़े हो, जब हम लोग पहले दिन यहां आए तो यहां जंगल था, यहां हम लोग सोचे कि कैसे कार्यक्रम होगा, तो हम लोगों के बीच में हम लोग संपर्क किए, हमारे राजकुमार गुप्ता जी और हरिबदन प्रजापति जी, ये दो नेता, हमारे भाई संतोष सिंह जी, अमित सिंह जी, विजय सिंह जी, ओम प्रकाश सिंह जी, संत कुमार सिंह जी, ब्रिजभूषण सिंह जी, उदय भान सिंह जी, राम सिंह जी, हंस कुमार सिंह जी और पारसनाथ सिंह जी, एक बार जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करिए। आप लोगों ने अपनी जमीन
दिया और कहा कि ओम प्रकाश राजभर के नाम पर हम जमीन तो क्या, जरूरत पड़ेगी तो हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम आगे बढ़ने के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। और जिस तरह का सहयोग इस मैदान को साफ करने में लिया और लगाया, बराबर सुबह से लेकर रात 8 बजे 9 बजे तक ये सफाई अभियान चला, उसमें हमारे साथियों ने खुल करके सहयोग दिया। और बड़े पैमाने पर जब सफाई होने के बाद मैं आया तो ये मैदान 32 बीघे का है। मुझे आश्चर्य हुआ कि इतना बड़ा मैदान हम लोग समझ नहीं पा रहे थे। तो आज मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहूंगा कि देखो भाई, आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी की बड़ी गुंडई होती थी। समाजवादी पार्टी के नेता बहुत गुंडई करते थे। पंडित जी की जमीन कब्जा कर लेना, बाबू साहब की कब्जा कर लेना, यादव की कर लेना, पटेल की कर लेना, नाई की कर लेना, गोड़ की कर लेना, राजभर की कर लेना, चौहान की, प्रजापति की, पाल की, कुम्हार की। किसी की भी जमीन अगर उनके पड़ोस में है तो भाई की भी, जो समाजवादी पार्टी का बड़ा नेता अपने भाई का भी जमीन कब्जा कर लिया। 8 महीने में 3 दर्जन जमीन खाली करा करके ऐसे लोगों के ऊपर चाबुक चलाने का काम किया। लोगों ने कहा कि भाई ये नेता तो गड़बड़ आ गया, कहा कि ये नेता तो गड़बड़ आ गया। हमारे भाई रमेश दुबे जी जैसे लोग हमसे मिले और लोगों ने कहा कि नेताजी 15-16 साल से लगातार हम लोग मांग कर रहे हैं रौला कप्तानगंज सड़क बनाने के लिए, किसी का ध्यान नहीं। समाजवादी पार्टी की सरकार रही, हम लोगों की भी सरकार, लेकिन काम नहीं हो रहा है। जब ये रौला कप्तानगंज के लोगों ने जगह जगह रोक करके इस बात को कहना शुरू किया तो मैंने कहा कि आप घबराओ नहीं, आप घबराओ नहीं, थोड़ा समय दो। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है साथियों, सिकंदरपुर नरियाव 7 किलोमीटर सड़क, जो लंबे अरसे से हिम्मत नहीं पड़ी समाजवादी पार्टी के नेताओं के, चाहे सांसद हो, विधायक हो, राज्यसभा हो, एमएलसी हो, प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मिलकर सिकंदरपुर नरियाव सैंक्शन करा दिया और काम भी चालू करा दिया, काम भी वहां चालू करा दिया। और ये आपके अहरौला और कप्तानगंज सड़क की दूरी 21 किलोमीटर, इस सड़क को भी सैंक्शन करा दिया। तो समाजवादी पार्टी के नेता उछड़ने लगे कि हमने करा दिया। हमने कहा थोड़ा ठंडा हो जाओ, घबराओ नहीं, ये ओम प्रकाश राजभर है और 58 करोड़ रुपया मुख्यमंत्री से सैंक्शन करा दिया हूं। इसी महीने सरकार इस सड़क का काम शुरू होने जा रहा है, इसी महीने के लास्ट तक। और साथियों, आपने थोड़ी सी अंगड़ाई लिया, थोड़ी सी ताकत पैदा किया। आपके इसी आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी की सरकार 4 बार रही, लेकिन राजभर महाराजा सुहेलदेव जी की याद नहीं आई। लेकिन जब हम लोगों ने 2002 से राजभर महाराजा सुहेलदेव जी की चर्चा शुरू की तो आपने देखा इसी आजमगढ़ में महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय बनकर के आजमगढ़ में तैयार हो गया। ये आपकी देन है, आपके संघर्षों की देन है। और तो और, जिस राजभर महाराजा सुहेलदेव जी को कोई जानता नहीं था, जहां पैदा हुए बहराइच, वहां राजभर महाराजा सुहेलदेव जी का 5 एकड़ में स्मारक, 56 फुट ऊंची मूर्ति बनाने के लिए देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने शिलान्यास किया। और 10 जून 2025 को बहराइच में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा उद्घाटन करा के ऐलान कर दिया गया कि अब वहां गाजी का मेला नहीं, अब वहां राजभर महाराजा सुहेलदेव जी का मेला लगेगा। ये आपकी देन है, ये आप लोगों की संघर्षों की देन है। कोई कितना पीछे बाजा, लेकिन आप बताओ, मैं तो खुले मन से बोल रहा हूं। माननीय राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री थे,
माननीय राम प्रकाश गुप्ता जी मुख्यमंत्री थे, माननीय कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे, नहीं कर पाए। लेकिन भारतीय समाज पार्टी जब बनी तो राजभर महाराजा सुहेलदेव जी को पाताल से निकाल करके धरातल पर लाने का काम किया। बोलो सही बात है कि गलत है? इतने लोगों को सही है, जरा हाथ उठाओ जिसको सही है। सही है ना? और तो और, जैसे कोई बुजुर्ग के पास बैठो, हमारे बाबा बताते थे, वो बुजुर्ग थे, हमने पूछा कि बाबा से कि बाबा जी बताइए कि जब पपीता न फरा तो क्या करना चाहिए? तो कहा खरचाली ठोको। तो हमने कहा अच्छा रुको, हमने बांस से खरचाली ठोका तो नहीं फरा। तो फिर हमने पूछा कि तो नहीं फर रहा है, तो कहा मोटहर खरचाली ठोको, पतील ठोके हो। तो बसवारी से मोट का बांस काट के कस के ठोक देली, ककरी की नहीं फाट गया सब। अब दिखात बा, अभी पियर का झंडा सबके दिखात बा। आज पूरे देश में अगर चर्चा है, चाहे वो राष्ट्रीय चैनल हो, डिबेट हो, चाहे प्रदेश में डिबेट हो, चाहे जिले में डिबेट हो, बगैर राजभर जी के डिबेट किसी का सफल नहीं हो रहा है, ये हाल। और आज उठा के आप देखो, आज सामाजिक समरसता महारैली, आज हमने ब्राह्मण समाज जो प्रबुद्ध वर्ग है उनको बताया कि तमाम लोग अपने रास्ते से भटक गए हैं, एक सही दिशा देने का काम आप करते हो। पैदाइश से लेकर मरने तक आप उनका काम करते हो, एक दिशा देने का साथ आओ हम लोग किया जाए। ये आजमगढ़ के लोग, यहां मुलायम सिंह यादव जी चुनाव जीत गए, अखिलेश यादव जी जीत गए, धर्मेंद्र यादव जी जीत गए, तो लोग कहते हैं यहां खाली समाजवादी पार्टी का गढ़ है। अरे गढ़ मानने वाले लोगों, अकेले ही यहां खाली 4 लाख मतदाता यादव है तो 4 लाख मतदाता राजभर भी यहां रहता है आजमगढ़ में। अभी तुझे पता नहीं, स्काई लाइट की तरह बाप की विरासत में मुख्यमंत्री बन गए। एक मुसलमान भाई बहुत बढ़िया बोलता है कि विरासत में सत्ता तो मिल सकती है लेकिन बुद्धि नहीं मिल सकती। विरासत में सत्ता मिल सकती है लेकिन बुद्धि नहीं मिल सकती। और जब इनको समझाया जाता है तो कौन इनको बुद्धि दे? यही आजमगढ़, यही लोगों ने 10 की 10 सीट जितवाने की कुवत रखा, तो आपको 10 की 10 सीट हराकर एनडीए गठबंधन के प्रत्याशियों को जिताने की भी कुवत ये समाज रखता है। बताओ, आजमगढ़ की 10 सीट जीता जाए कि न जीता जाए? 2027 ये लोग सोचत हुए कि ओम प्रकाश राजभर का करियन, तो घबरा मत, खम्मा तो हिलबे करी जबले हुरल न जाई। समझे थे ना? खम्मा तो हिलबे करी जबले हुरल न जाई। और सत्ता में ये लोग के दूर तब तक न करल जाई, ये आजमगढ़ के लोगों, जब तक हम लोग मिल के लड़ल न जाए। आज यहां गोंड के वोट की गिनती नहीं, राकेश गोंड यहीं बैठे होंगे, अशोक गोंड यहीं बैठे होंगे। हमारे प्रजापति वोट की गिनती नहीं, घनश्याम विश्वकर्मा यहीं बैठे होंगे, उनके वोट की गिनती नहीं, नाई के वोट की गिनती नहीं, चौरसिया के वोट की गिनती नहीं। तो राजभर की कैसे गिनती होगी? चौहान की कैसे गिनती होगी? कुशवाहा मौर्य की गिनती कैसे होगी? पटेल की वोट की गिनती कैसे होगी? ये कहते हैं समाजवादी का गढ़ मतलब यादव जी खाली रहते हैं। तो बताओ, आजमगढ़ में खाली यादव जी रहते हैं? हम लोग रहते हैं ना, नाई भी रहता है ना, गोंड भी रहता है, प्रजापति भी रहता है, पाल रहता है, विश्वकर्मा रहता है, लोहार रहता है, राजभर रहता है, चौहान रहता है, जुल्हा दुनिया अंसारी साईं दर्जी फकीर भी रहता है। ये हम लोगों को पढ़ा रहे हैं पाठ 16 दूनी 8, 12 समाजवादी पार्टी के नेता। अब हम सब लोग मिलकर पढ़ाएंगे पाठ 16 दूनी 32। बोला होई कि ना होई? ये देश में, ये जिला में, ये प्रदेश में
नाई हो, गोड़ हो, पाल हो, प्रजापति हो, चौहान हो, बिंद, केवट हो, मल्ला हो, राजभर हो, निषाद हो, तो वहू के हिस्सा मिले के चाहिए कि ना चाहिए। आई समाजवादी पार्टी का नेता लोग जैसे घरियार ली लेला, वो का काला मगरमच्छ देखला ना, बड़ा का मुंहबा वाला, वैसा ही मगरमच्छ की नहीं हमने का हिस्सा ली लेते हुए। प्रजापति को पता नहीं, नाई को पता नहीं, गोड़ को पता नहीं, निषाद, बिंद, केवट, मल्ला, राजभर, चौहान, मौर्य को पता नहीं। ये खाली पढ़ा करके पाठ 16 दूनी 8 हमने का हिस्सा लूटत हुए। जब हम सब लोग मिलकर पढ़ाएंगे पाठ 16 दूनी 32, अब लीलत हुआ तो पेट में ऑपरेशन करके निकाल जाइए। अयो बता दे सही, हमार बात बहुत पीरात हुई है समय सपाइन के हुई ना, यो समझ ला, हमार झंडा हो पीला, हमार झंडा हो पीला। और राजभर महाराजा सुहेल देव जी शंकर भगवान का पुजारी रहा, हमहू शंकरा भगवान का पुजारी है। अयो बता देते कि ज्यादा मत उछड़ा, और नहीं तो हम लोग श्राप दे दे तो पीलिया हो जाए, यो सोचला। तब तक ठीक ना होई जब तक हम लोग चाहिए न। तू लोग हम आने के समझावत रहला, पुलिस की भर्ती होती थी, लेखपाल की, ग्राम सेवक की, पीएससी में भर्ती होती थी तो हम लोग नहीं दिखाई देते थे। जब वोट लेना होता समाजवादियों को तब राजभर जी दिखाई देते, तब चौहान दिखाई देता है, पाल दिखाई देता है, प्रजापति दिखाई देता, नाई दिखाई देता, गोड़ दिखाई देता है, बिंद, केवट, मल्ला, निषाद दिखाई देता है, पटेल दिखाई देता है। हिस्सा जब देने की बात आती है तब हम लोग दिखाई नहीं देते हैं। तो घबराओ नहीं, इसी नाते ओम प्रकाश राजभर अभी तो ये झांकी है, अभी पूरा खेल। अभी ये मत सोच लेना सपाइयों कि ओम प्रकाश राजभर अंगद की जगह तरफ पैर जमाया है आजमगढ़ में, अंगद की तरफ पैर जमाया हूं। जब तक तेरा मुकुट उतार करके जब आओगे पैर उठाने के लिए तो ये समझ लेना कि जिस तरह रावण का मुकुट गिरा और गिरने के बाद सुग्रीव ने रावण के मुकुट को भगवान राम के चरण में फेंक दिया, उसी तरह जो तेरा अहंकार और घमंड है चकनाचूर करके योगी आदित्यनाथ जी और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में 2027 में हम लोग मन बनाए हैं। दिल्ली में जाकर के प्रधानमंत्री जी से बात हुई, जो रोहिणी आयोग का गठन हुआ, रिपोर्ट आ गई है, रिपोर्ट लागू होने की तैयारी में है। समाजवादी पार्टी का एक भी नेता नहीं बोलता कि 27% आरक्षण जो संविधान के दायरे में पिछड़ों को मिला है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोटे में कोटा। जैसे भाई भाई में झगड़ा होता है तो बताओ बंटवारा होता है कि नहीं होता है, उसी तरह जब 27% हिस्सा घरियाल की तरह ये सपाई लील रहे थे सरकार बनाकर, ये अब हम लोग अपना हिस्सा लेने के लिए 7, 9, 11 7% पिछड़ा, हम हिस्सा लूटेंगे नहीं, हम उनका हिस्सा देंगे। 7% पिछड़ा, 9% पिछड़ा और 11% सर्वाधिक पिछड़ा बंटवारा कराकर जिस दिन रिपोर्ट लागू होगी 5 साल के अंदर नाई का बेटा, प्रजापति का बेटा, चौहान का बेटा, पाल का बेटा, कुम्हार का बेटा, लोहार का बेटा, राजभर का, निषाद का, बिंद का, केवट का, मल्ला का बेटा आपके आजमगढ़ में 5 साल के अंदर थाने पर दरोगा दिखाई देने लगेगा, सिपाही दिखाई देने लगेगा, लेखपाल दिखेगा, सीओ दिखेगा, एसडीएम दिखेगा, बीडीओ दिखेगा। इस तरह की तैयारी हम कर रहे हैं। बताओ रोहिणी आयोग की रिपोर्ट लागू होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कोई भी समाजवादी पार्टी का नेता अगर बोलता है कि ओम प्रकाश राजभर गलत बोल रहे हैं तो उनसे कह देना तुम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को नहीं मानते। तुम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को अगर मानते तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने संविधान के पहले पन्ने पे लिखा है, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित
भारतीय संविधान। क्या तूने 5-4 बार सरकार बनाई? 4 बार की सरकार में क्या तूने समानता लाई? क्या पिछड़ों के साथ न्याय किया? क्या तूने दलितों के साथ न्याय किया? क्या तूने मुसलमानों के साथ न्याय किया? आपने सबके साथ अन्याय किया और सरकार बनाने का सपना देखे हो। घबराओ नहीं, ये राजभर है। अभी आपको पता नहीं होगा, पता कर लेना। हम लोगों के जो पूर्वज थे, जब जो सीधे नहीं मानता था ना, तब पीछे द्वार खोल देते थे। अभी तुझे नहीं मालूम है, लेकिन इस नाते कह रहा हूं कि तेरा अहंकार और घमंड कोई नहीं मिटा सकता। अगर मिटा सकता है तो ये राजभर महाराजा सुहेलदेव जी के वंशज तेरा अहंकार और घमंड खत्म करके इस आजमगढ़ की धरती पर 10 की 10 सीट एनडीए को जितवाने का काम आज शंखनाद हुआ है प्रबुद्ध समाज की तरफ से, और पूरे देश में हाहाकार मच गया। आज 5 दिन से पूरे देश में एक ही बात की चर्चा थी कि ओम प्रकाश राजभर आजमगढ़ की धरती अरौला में ये सम्मेलन करने जा रहे हैं। यहां 10,000 ब्राह्मण जुट रहा, शंखनाद होगा। लोगों को आश्चर्य लग रहा था। आप बताओ शंखनाद हुआ कि नहीं हुआ? जोर से बोलो, हाथ उठा के बताओ, हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। इस नाते साथियों मैं आपसे कहूंगा, नौजवानों, देखो जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। अनुशासन में रहकर, और ये लड़ाई 23 साल हमने भात और तरकारी खाया, रोटी और चटनी खाया, सूखी रोटी खा खा करके इस पार्टी को सींचकर इस मुकाम तक पहुंचाने का काम किया हूं कि आज प्रदेश को छोड़ दो, देश की राजनीति में आपको खड़ा कर दिया हूं। इस नाते नौजवानों, ये मत सोचना कि ओम प्रकाश राजभर अपने लिए लड़ता है। अपने लिए लड़ता तो पिछली बार आपने देखा, तेरे अधिकार के लिए, तेरे सम्मान के लिए सत्ता कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा देकर के एक नहीं 8-8 लोग लौट के चले आए, 8-8 लोग छोड़ दिए, और इस बार सत्ता में गया। इस नाते गया हूं कि देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ओम प्रकाश जी, जो तेरी पीड़ा है मुझे मालूम है, जो चाहते हो होगा, और उन्होंने करके पहला काम मुझे दिया। जो हम जातिवार जनगणना की बात करते थे, न सपा करती थी, न कांग्रेस, न बसपा, और आज हम बधाई देते हैं देश के प्रधानमंत्री जी को और सूबे के मुख्यमंत्री जी को कि आज कैबिनेट से मुहर लगाकर देश में जातिवार जनगणना कराने का ऐलान कर दिया, और 2027 में जातिवार जनगणना होने जा रही है। पहला चीज। दूसरी चीज उन्होंने कहा, हमारे कुछ साथी जो भ्रमित हैं, वो कहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर आरक्षण की लड़ाई से भटक गए। अरे यारों, देखो, अगर पूर्वांचल की भाषा में हम कहें, यूपी में चावल, दाल, रोटी, सब्जी, पूड़ी, खीर बनी है। यूपी में 27% आरक्षण तुझे 1993 से मिल रहा है। ये बहकाने वाले लोग, इनको पता नहीं, जरा उनसे पूछो कि तुम अगर वास्तव में तेरे पास दिमाग है तो ये बताओ कि 1993 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 27% आरक्षण पिछड़ों को मिल रहा है। 32 साल से तेरा हिस्सा लूटा जा रहा है, कोई बोल नहीं रहा है। एक नेता ओम प्रकाश राजभर आज लाखों नेता पैदा करके इस आवाज को जब बुलंद किया हूं, तो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा के तरफ से कुछ नेता हैं, वो कहते हैं कि एसटी का आरक्षण, एससी का आरक्षण। मैं भी तो कहता हूं, चलो दिल्ली, चलो दिल्ली, पहले यहां ले लो, पेट भरो, थोड़ा शरीर में खून पैदा करो। आप बताओ, जब पेट भरल नहीं तब न दिल्ली पहुंचल जाई। दिल्ली की लड़ाई है ना, एसटी का आरक्षण दिल्ली से मिलेगा। ये सब जितना भी समाजवादी पार्टी के लोडर नेता हैं, जितना भी लोडर नेता हैं, इन्होंने पानी पी पी के खाली ओम प्रकाश के गरियावत है। बोला सही है कि गलत है? तो इन्होंने से पूछा कि बताओ, जब तुमने रहा सत्ता में
तब महाराजा सुहेलदेव जी के कोई जानत रहल। और तो छोड़ दो साथी, यही राजभर समाज जब बंबई, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास जाता था नौकरी के लिए, जब नाम पूछा जाता था तो बताते थे कि राजकुमार राजभर, तो कहते थे हु इज राजभर, ये राजभर कौन होता है, तुम्हारी कौन सी जाति, तो कहता था राजभर, तो कहते थे कहां पावल जाला है। बोलो सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? आज अगर किसी भी देश के किसी कोने में खड़े हो जाओ और बता दो कि मेरा नाम राजकुमार राजभर है, तो ये कहेगा अच्छा वो सुहेलदेव जी वाला राजभर। बोलो सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? ये तेरी पहचान, सत्ता तो तेरी रही 4 बार, और आज तो हम समझ रहे हैं साथियों कि दुनिया के किसी कोने में जाओ, विश्व की समाचार एजेंसी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ऑफ लंदन, जिसको बीबीसी लंदन कहते हो, बीबीसी लंदन से समाचार राजभर महाराजा सुहेलदेव जी और भारतीय समाज पार्टी का प्रचार आधे घंटे तक वहां से हो रहा है। ये किसकी देन? ये आप लोगों के संघर्षों की देन है कि आप लोगों ने जो 23 साल संघर्ष किया, और 23 साल में कहते हैं कहां मिला, आपको इतिहास दे दिया। जिस तरह खेत पाने के लिए इंतखाब चाहिए, देश में राजपाट पाने के लिए इतिहास चाहिए। इतिहास आपके हवाले। राजभर महाराजा सुहेलदेव का इतिहास आज डंका बज रहा है, सारे लोग चिल्ला रहे हैं। और आप, मुझे तो खुशी हुई उस दिन जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भगवान राम के मंदिर का शिलान्यास करने आए। उन्होंने कहा कि जब तक महाराजा सुहेलदेव जी के सपनों का भारत नहीं होगा तब तक भारत तरक्की के रास्ते पर नहीं जाएगा, ये प्रधानमंत्री जी ने बोला। और ये कुछ समाजवादी पार्टी के लोडर, कांग्रेस के लोडर, ये खाली ओम प्रकाश राजभर को गरिया रहे। अरे गाली तो हम तो जानते हैं कि सूखा पेड़ पर कोई चक्का नहीं मारता था। सूखा पेड़ पर कोई चक्का मारता है? बोलो। हर लोग फलदार वृक्ष की तरफ चक्का मारते हैं, हो सकता है कुछ मिल जाए। कुछ नेता है पी के झरिया पी के गरिया रहे हैं। देखो, देखते हो ना, झरिया पी के गरिया रहे हैं। अरे यार, का ठर्रा ले लो और दूसरी सी लगा के मजे में 3 टाइम शुरू करो, 3 टाइम करो। ओम प्रकाश राजभर अब दरिया बन चुका है। दरिया के पानी को बांध बांध कर नहीं रोक सकते, ये नोट कर लेना। ये समाज जाग चुका है अपने अधिकार के लिए, अपने सम्मान के लिए। और राजभर भाइयों, आज अगर आपको सम्मान है तो भारतीय समाज पार्टी पीला झंडा राजभर महाराजा सुहेलदेव जी के बदौलत है, किसी की देन नहीं। ये देन राजभर महाराजा सुहेलदेव जी की, भारतीय समाज पार्टी की देन है। आज ये पीला साफा लेके जब निकलते हो तो कोई भी देखता है तो समझ जाता है कि क्या बोलता है। अब देखो, सुनील सिंह खड़ा हो जा, अब बताओ, ये राजभर जी हैं। ये जाते हैं हमरा संगवा का, तो तब कुछ हमसे पूछते हैं कि कहो साहब यो बिरत रहे हैं, हम के हाथ सब बिरत रहे हैं। राजू पंडित जी, ये गाजियाबाद से हैं राजू पंडित जी। आप बताओ, इस समझ में आवत हो कि पंडित जी हैं? हम चंदन लगा लें, यो लगा लें, दोनों जने संग खड़ा हुई तो कोई जानी? वकील चौरसिया जी देखते हैं ना, हमारे बगल में है ये, इनको कहते हैं लोग अरविंद सिंह नाम है, वैसे इनको दूसरा नाम से जानते हैं, मखड़ू सिंह। आप बताओ, ये राजभर लगत है ना? नाम न बताई तो राजभर लगत है कि ना लगत है? और साथियों, मुझे एक बड़ी उपलब्धि, 23 साल के संघर्षों में जिस इतिहास को किताबों में लिख लिख कर समाज को बताने का काम कर रहे थे, ऐसे हमारे इतिहासकार माननीय एमबी राजभर जी, इस रैली के माध्यम से हम लोगों को जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए। आप इनकी किताबों को पढ़ते थे, इनकी किताबों के बदौलत इतिहास को पढ़ते थे, मैं भी पढ़ता था। लेकिन समझाते समझाते इन्होंने कहा कि अगर देश में
इतिहास को उजागर करने का काम कोई कर रहा है तो ओम प्रकाश राजभर, हमें ओम प्रकाश राजभर के कंधों से कंधा मिलाकर चलना चाहिए। आज हम लोगों के बीच में शैलेंद्र सिंह गुड्डू जी हैं, रामललित चौधरी जी, ये हमारे रामललित चौधरी जी हैं, हमारे शिवली सिंह जी हैं, दीपक सिंह जी हैं। भीड़ में फंस गए, जोरदार ताली बजा करके स्वागत करिए। ये भीड़ में फंस गए। अब उधर से देखिए राधिका पटेल जी हैं, उधर लक्ष्मी। आप लोग लक्ष्मी के लिए परेशान रहते हो कि लक्ष्मी माई मिल जाए। यहाँ लक्ष्मी माई संगमा है, जितना रुपया जरूरत होला इनसे कैला बना देती है। अमरमणि कश्यप जी यहीं कहीं होंगे, संतोष निषाद जी यहीं कहीं होंगे। अब आप बताओ, अर्जुन चौहान जी, अब आपको बता रहा हूं, देखो सुनील अर्कवंशी। अब आपको लगता है अर्कवंशी क्या होता है? मनोज अर्कवंशी जी, मनोज अर्कवंशी। अब आप सोचते हो कि ये क्या है? ये सब बिरादर हैं। हम खोज के निकाल रहे हैं। हम गोरखपुर जाते हैं तो कचेर मिलते हैं। रितेश मल जी यही कहीं होंगे। हमारे रविकांत प्रजापति जी खड़ा हो जाइए। रामदास पासवान जी, पीयूष यादव जी खड़ा हो जाइए। रितेश राम जी खड़ा हो जाइए। शिवेंद्र सिंह जी यही हैं। घनश्याम विश्वकर्मा जी, शेखर गुप्ता जी आगे आइए। देखा हमारे के पल्ले गाड़ी है कुछ कम। आई हूँ गुप्ता जी, शेखर गुप्ता, इनके पास गाड़ी है ज्यादा। तब बोला इन्हें कोनो काम दिया कि न दिया? माल भी बा गाड़ी भी बा। हमने के पल्ले तो कम हो ना। हमने तो लहाई चल ली है 23 साल, तो जुगाड़ से चल जाए। तो शेखर गुप्ता जी एक बड़ी अच्छी टीम, गोरखपुर मंडल, बस्ती मंडल में इनकी एक बड़ी अच्छी टीम है। तो हम लोग चाहते हैं कि शेखर गुप्ता जी को, नौजवानों को जोड़ने के लिए इनको जिम्मेदारी देना चाहते हैं। कितने लोग सहमत हैं? जरा हाथ उठाइए। सहमत है ना? इनके पल्ले माल भी बा, तेल सेल भरा दी हैं। आप लोग की जरूरत पड़ी तो तेल भरा दी हैं। हमारे राजकुमार गुप्ता जी कहाँ हैं? यही हैं, आगे आ जाइए। शुरुआती दौर के नेता हैं राजकुमार गुप्ता जी। जब पार्टी बना करके हम लोग निकले, उस दौर के राजकुमार गुप्ता जी हैं। और आज हम लोगों को थोड़ा माल की कमी पड़ गई। तो हम लोग चाहते हैं कि भाई शेखर गुप्ता जी, इनको युवा मंच का राष्ट्रीय प्रभारी घोषित किया जाए। जोरदार ताली में दम नहीं है। मीना गौड़ जी खड़ा हो जाइए। रेखा भारती जी, अनन्या वर्मा जी और सीमा देवी, ये चारों लोग खड़ा हुए। जोरदार ताली बजा करके स्वागत करिए आप लोग। मीना गौड़ जी पूरी ताकत के साथ कार्यक्रम में यहां डेरा डाले हैं 8 महीने से। राकेश गौड़ जी आगे आइए। जोरदार ताली बजा करके स्वागत करिए। यहां आकर के अपनी बिरादरी को जगा दी। हरिवदन प्रजापति जी यही हैं। प्रेमचंद प्रजापति, महेश प्रजापति आकर के यहां प्रजापति को जगा दिए। घनश्याम विश्वकर्मा जी विश्वकर्मा को जगा दिए। हर समाज के लोग अपनी अपनी कम्युनिटी को आजमगढ़ में जगा दिए हैं। इसी नाते समाजवादी पार्टी परेशान है कि अब का होई तो घबरा मत। एनडीए गठबंधन उत्तर प्रदेश में दूसरी बार तो हो गई। माननीय योगी आदित्यनाथ जी तीसरी बार भी मुख्यमंत्री बन करके रहेंगे, देख लेना। आई द्योन दिवा स्वप्न देखा हुआ समाजवादी पार्टी का लोग एक भूला जा। ये देश में मोदी जी हैं,
और मोदी जी कहते हैं कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। लीलत रला मजे में न, मगर मच्छ की नहीं है पिछड़ का हिस्सा लूटत रला है, तो अब समझ में आ जाई। तो साथियों, हमारे मुख्य अतिथि जी को अभी आने में आधा घंटा टाइम है, तो आधा घंटा लगेगा, तो अभी पता नहीं पहुंचेंगे कि नहीं। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर ऐसा बताया जा रहा है। तो कार्यक्रम दूर दूर से, पूरे जिले के दूर दूर कोने से आए हैं। एक नारे के साथ हम बोलेंगे, तब आप लोग बोलिएगा, महाराजा सुहेलदेव जी अमर रहें, महाराजा सुहेलदेव जी अमर रहें, महाराजा सुहेलदेव जी अमर रहें। जय सुहेलदेव, जय सुहेलदेव। इसी बात के साथ अपनी बारी को विराम देता हूं। जय सुहेलदेव, जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज।